नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 जिसमें हम पाठ पढ़ेंगे सुबह। अगले 2 वीडियो में हमने सुबह पाठ की माहिती दी। सुबह पाठ की जो कहानी थी वो मैंने बताई। अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। हम पेज नंबर यहाँ पर आए थे 38। तो यहाँ पर जो रेशमा है वो रेशमा एक अपाहिज है। 5 साल की थी तब उसे बुखार आया और उसको पोलियो हो गया। शुरू में अपना सारा काम वो दूसरों पर निर्भर करती थी। अपना काम दूसरे लोगों की सहायता से करती थी। लेकिन बाद में 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना काम खुद शुरू किया। अपने आप अपना काम वो करने लगी। एक दिन की बात है जब सुबह में माँ घर की साफ सफाई कर रही थी। तो रेशमा ने माँ से कहा कि माँ आज कोई ख़ास बात है। माँ ने बताया कि दीपावली का त्यौहार है, इसीलिए त्यौहार के पहले हमें साफ़ सफाई कर ले तो अच्छा है, इसीलिए साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए त्यौहार के आने से पहले। रेशमा माँ से कहती है कि माँ तूने मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं, तुम मुझे कोई काम तो दो, मैं भी काम करना चाहती हूँ। तो माँ ने उसे काम सौंपा कि तुम ये जो मेवे वाला दलिया जो है दूध पहले नहा धोकर पी ले, फिर बाद में मैं तुमसे काम कहूँगी कि क्या काम करना है। फिर माँ ने उसे काम सौंपा जो बर्तन और जो डिब्बे थे, बोतल पर जो लेबल लगाना था वो लेबल लगाने का काम उन्होंने रेशमा को सौंपा। रेशमा डिब्बे पर लेबल लगाकर माँ को पकड़ाती गई और माँ ने जहाँ जगह थी वहाँ पर रख दिया और फिर ये जो घर चमचमाता हुआ दिखाई देने लगा। अब हम आगे पहुँचते हैं। एक दिन की बात है, माँ को लड्डू बनाना था लेकिन घर में कोई नहीं था। उसके पिताजी दफ्तर जाते थे और जो दादा दादी थे वो बुजुर्ग यानी गरड़ा, इसीलिए घर का सामान लाए कौन। और गोलू जो था वो सबसे छोटा था, इसीलिए लड्डू बनाने का सामान चाहिए था, लेकिन वो बाजार से कौन लाए। ऐसा सोचकर उन्होंने रेशमा से कहा कि रेशमा तुम सामान ले आओगी। रेशमा ने कहा कि माँ तुम मुझे लिस्ट दे दो और एक थैला दे दो, मैं तुम्हें सामान लिए देती हूँ। माँ कहती है कि तुम अकेली जाओगी। तो रेशमा ने कहा कि हाँ माँ, पहले भी मैं सामान लाई थी, दृढ़ आवाज़ में रेशमा ने कहा। अब आगे पहुँचते हैं। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से आज जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिलता है। तो सारा जो सामान है वो सामान नुक्कड़ वाली दुकान पर ही मिलता है। जो नुक्कड़ वाली यानी करियाना दुकान जो है वहाँ पर मिलेगा आपको। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। फिर रेशमा बाजार गई। बाजार जाकर उन्होंने सारा सामान लिया और फिर लेकर घर वापस लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, उसने गोलू को आवाज़ दिया कि गोलू ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। टॉफ़ी यानी जो चॉकलेट है, एक ऐसी जिसे डंडी रहती है, डंडी पकड़ के हम चॉकलेट को खा सकते हैं, ऐसी चॉकलेट यानी टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर एकदम खुशी से उछल उठा। तो जैसे ही उन्होंने टॉफ़ी देखी तो वो खुश हो गया। कुछ ही दिनों बीते थे।
एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तो कई दिन बीत गए। अब दीपावली का त्यौहार आ गया और दीपावली के त्यौहार के दिन रेशमा का घर दियों के प्रकाश से झिलमिल उठा। पूरा मोहल्ला जगमगाने लगा। सारी जगह रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान, आसमान क्या है या ज़मीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी ज़मीन पर भी ऐसे सितारे जो फुलझड़ियाँ जल रही थी, आसमान और ज़मीन में फ़र्क ही नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। अब जो दादी है वो दादी रेशमा और जो गोलू है उनसे बताते हैं कि दीपावली का त्यौहार अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। उस दिन अंधकार को दूर लोग अमावस्या की रात को ये त्यौहार आता है। अंधेरा को दूर भगाने के लिए सब लोग दिए जलाते हैं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। ये जो त्यौहार है बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। ऐसा है दीपावली का त्यौहार। तो दीपावली का त्यौहार राजा राम 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए कई सारे दिए जलाए। कई लोगों ने नित्य नए पकवान बनाए। तभी से ये जो दीपावली का त्यौहार है वो चला आ रहा है। फिर एक और ये भी बात है कि युधिष्ठिर ने जीत की थी, इसीलिए ये जो त्यौहार है उस दिन मनाया जाता है। इस दिन का त्यौहार रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। तो ये जो त्यौहार है वो त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे। पराजित उसका विलोम शब्द है जीत, जीत का विलोम शब्द पराजित, पराजित यानी हार। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो उसकी खुशी में, राम के अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की कहानी सुन रहे थे। रेशमा और गोलू दोनों दादी की कहानी सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद सब लोग मिलजुल कर पूजा करने लगे और फिर प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न यानी तल्लीन हो जाना। इतना तल्लीन कि आसपास क्या हो रहा है उसका भी पता न चलना, इतने तल्लीन हो गए गोलू और अपने दोस्त। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा अपनी दादी और दादा के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। फुलझड़ी यानी तन्नक तारा, तारामंडल। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। तो इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से क्या निकलने लगी? चिंगारियाँ निकलने लगी। तो यहाँ पर गोलू जो है अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा है। तभी ये जो उन्होंने पटाखे को बुझा हुआ जानकर छोड़ दिया था, वही पटाखे में से चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू की जो पीठ थी वो पटाखे की तरफ थी। गोलू का ध्यान सिर्फ दूसरा जो पटाखा है उसे जलाने में था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू गोलू, बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो रेशमा जोर से चिल्लाती है कि गोलू देख तेरे पीछे पटाखा जल रहा है। लेकिन गोलू का ध्यान उस तरफ नहीं गया। पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। पटाखे की इतनी जोर से आवाज़ आ रही थी
जिसमें रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलने लगी और गोलू के पास पहुंच गई। तो रेशमा ने जोर से आवाज़ दी, लेकिन इतने सारे पटाखे की आवाज़ आ रही थी जिससे रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग भी कुछ समझ पाते। रेशमा सबसे पहले जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया। फिर उन्होंने क्या किया, गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण। तो कुर्सी की गति के कारण वो ज़ोर से आगे निकल गई। तभी धड़ाम जोर से धमाका हुआ। तभी जो पटाखा बुझा हुआ छोड़कर रख दिया था, उन पटाखे में से आवाज़ आई। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलाने से बचा लिया। रेशमा ने अपनी सूझबूझ से गोलू को यहाँ पर पटाखे से जलाने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू छोटा है, उसे समझ में नहीं आया कि ये जो धक्का मुझने किसने दिया और क्यों दिया। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये है रेशमा अपाहिज है, पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। ये जो पटाखा है जल रहा है और यहाँ पर गोलू की जो बहन है रेशमा गोलू को धक्का लगाती है, जिससे गोलू पटाखे से बच सकता है। बराबर। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कई सारे सवाल भी पूछे जाते हैं कि रेशमा के भाई का नाम क्या था। तो रेशमा के भाई का नाम क्या था, गोलू। रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई। तो रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, टॉफी लाई। रेशमा ने माँ से कैसे मदद की। तो रेशमा ने माँ से जो डिब्बे थे उस पर लेबल लगाकर मदद की। फिर लड्डू का सामान चाहिए था, वो सामान भी वो बाजार से लेकर आई। इस तरह उन्होंने माँ से मदद की। बराबर। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। दीपावली अंधेरे पर उजाले का त्यौहार है। उस दिन राजा रावण की पराजय हुई और राम अयोध्या से वापस लौटे। उसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। बराबर। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों लगाया। तो आपको उसका जवाब लिखना है कि रेशमा ने गोलू को धक्का लगाया क्योंकि गोलू ने जिस पटाखे को जला हुआ बुझा हुआ छोड़ दिया था, उसी पटाखे में से चिंगारियाँ निकलने लगी। उसको बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को धक्का दिया। बराबर। कई सारे सवाल आपको लिखने हैं, पाठ याद करना है। रेशमा कितने साल थी तब उसे बुखार आया। तो 5 साल की थी तब उसे बुखार आया। बराबर। रेशमा को क्या हो गया था। रेशमा को पोलियो हो गया था। बराबर। रेशमा के पिताजी बाजार से सामान क्यों नहीं लाए, क्योंकि वो दफ्तर चले गए थे। बराबर। अब हम आगे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़ आए। तो जैसे ही रेशमा ने पटाखे से बचाने के लिए गोलू को धक्का दिया, तभी जोर से धड़ाम करता हुआ आवाज़ आया। इसी आवाज़ को सुनकर घर में जो माता पिताजी थे, तो धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी दौड़ आए। तो यहाँ पर जैसे ही जोर का धक्का लगा तो उसके माँ और पिताजी दोनों घर में से बाहर निकल पड़े कि इतनी सारी आवाज़ कहाँ से आई। बराबर। तो आवाज़ सुनकर पिताजी और माँ दोनों घर में से बाहर दौड़े आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। तो यहाँ पर
रेशमा ने गोलू को धक्का दिया था और धक्के की वजह से रेशमा के ऊपर कुर्सी थी और रेशमा नीचे दब गई। बराबर। ये जो कुर्सी है वो कुर्सी पलट गई, रेशमा नीचे कुर्सी के और कुर्सी रेशमा के ऊपर आ गई। बराबर। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया और फिर पिताजी ने क्या किया, कुर्सी को सीधा किया और रेशमा को उस कुर्सी पर बिठा दिया। माँ तो भयभीत हो चली, क्योंकि एक तो अपाहिज है रेशमा, शायद उसे चोट पहुंची हो। ऐसा सोचकर माँ भयभीत हो उठी और ये सब क्या हो गया, ऐसा सोचकर माँ भयभीत हो जाती है। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। माँ रेशमा से कहने लगी कि रेशमा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ने। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने उन्हें क्या किया, सारी बात बताई कि उन्होंने धक्का क्यों दिया और मैं कैसे गिर गई, वो सारी बात उन्होंने बताई। जब सारी बात बताई तब सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। तो यहाँ पर मुहावरा है पीठ थपथपाना, यानी शाबाशी देना। तो रेशमा यहाँ पर मुहावरा है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना, थपथपाना मुहावरा है शाबाशी देना। तो यहाँ पर पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। जैसे ही माँ को पता चला, पिताजी को पता चला कि रेशमा ने इस तरह भाई को पटाखे से बचाया, तो माँ ने और पिता ने उसकी पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास जाकर नाटकीय ढंग से बोला। फिर गोलू रेशमा के पास पहुंच जाता है और नाटक करके बोलता है, नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो तुमने मेरी जान बचाई। कहने लगा कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। आपका जो ये धमाकेदार धक्का है वो धक्का मुझे क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस उठे और फिर दादा दादी, रेशमा, उसके दोस्त हैं, मम्मी पापा हैं, वो सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो रेशमा भले शारीरिक तकलीफ में थी, अपाहिज थी, लेकिन उनके जो इरादे थे वो इरादों में उसकी अपाहिजता यानी उसकी शारीरिक कमी कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तो आज भी वो उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। अधिकतर जो अपाहिज होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों पर भरोसा रखते हैं, दूसरों पर अपना आधार रखते हैं। लेकिन रेशमा एक छोटी होकर अपना काम खुद करती हैं, परिश्रम करती हैं और जिंदादिली से जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, उसकी हर एक सुबह नई सुबह की तरह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों में जुट जाती हैं। तो वह हर एक काम उनके इरादों में वो हमेशा जुट जाती हैं। नए नए जो सपने हैं वो भी अपने आप को पूरा करती है वो सपने। तो उनकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों में हमेशा जुट जाती हैं। तो यहाँ पर जो रेशमा है वो रेशमा के जो पैर हैं वो पैर कैसे थे, बेजान थे। बेजान मतलब बिना जान के यानी निस्तेज, बराबर, अथवा निर्जीव थे, फिर भी वो अपना काम खुद करती थी, बराबर।
उसमें कोई हलन चलन नहीं था। उनका काम कभी बाधा रूप नहीं बनता। बाधा यानी रुकावट। उनके काम में कभी कोई रुकावट नहीं आती थी। हमेशा अपना काम वो दैनिक काम करती थी। दैनिक काम करती थी यानी रोजाना अथवा प्रतिदिन अपना काम वो प्रतिदिन करती थी। कभी अपने काम पर दूसरों को भरोसा नहीं रखती थी। उसके विचारों में दृढ़ता थी। उनके विचारों में क्या था? दृढ़ता थी यानी मजबूती थी। उनके विचारों में मजबूत थे उनके विचार। दृढ़ होने का भाव था उनके विचारों में। दृढ़ होने का भाव था उनके विचारों में, यानी एकदम अपने आप को दृढ़ विचारों में रखती थी, किसी पर भरोसा नहीं करती थी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पाठ पूरा हुआ। आपको ये शब्दार्थ लिखने हैं, फिर स्वाध्याय लिखना है और फिर कहानी भी तैयार करनी है। बराबर। कई सारे सवाल आते हैं, उसे भी आपको रट के रखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।